हेलो एवरीवन। सो टुडे विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। सो आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो लिमिटेड टू द पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ज्योग्राफी इसको किसने कॉइन किया था? तो एक ग्रीक स्कॉलर थे, इराटोस्थेनेस, इन्होंने कॉइन किया था। और ये दो वर्ड से मिलके बनाया, जो कि है जियो और ग्राफीन। जियो मतलब अर्थ और ग्राफीन मतलब टू डिस्क्राइब द अर्थ, इसका लिटरल मीनिंग हुआ। और इराटोस्थेनेस को ही बोलते हैं फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। लेटर सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एक जर्मन ज्योग्राफर थे ये। एंड देन अगर मेन डिविजन्स देखी जाए, मेन डिविजन्स विद इन ह्यूमन ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फिज़िकल ज्योग्राफी, ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कवर होगा अर्बन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। देन Hecataeus, the renowned historiographer of Greece, is the father of geography. Alexander von Humboldt is the founder of systemic modern geography. अब हम आते हैं कॉस्मोस। कॉस्मोस से हम क्या समझते हैं? तो इट इंक्लूड्स थिंग्स ऑफ नेचर, जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड्स, लाइट, इवन टाइम, विच आर रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ कॉस्मोस। सो एस्ट्रोनॉमी क्या है पहले? तो कॉस्मोस से हम ये समझ सकते हैं आउटर स्पेस, ओके, उसकी स्टडी। और एस्ट्रोनॉमी जो है वो जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी एंड द फेनोमेना दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो पिटोलमी एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने इसकी स्टडी पायनियर की थी। एंड पिटोलमी ने ही आर्ग्यू किया था कि अर्थ जो है वो इज़ एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड सन एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, पिटोलमी जो थे उन्होंने कहा था अर्थ जो है वो सेंटर है, बाकी सब कोई अर्थ के अराउंड घूम रहा है। फिर कोपरनिकस आए, सो इन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट द अर्थ बट इट इज़ द सन दैट इज़ फिक्स्ड, और अर्थ उसके अराउंड चक्कर मार रहा है। सो इस वजह से कोपरनिकस को फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। देन वी सी जोहान्स केपलर। सो केपलर के 3 लॉज ये काफ़ी पॉपुलर हैं। सो 3 लॉज दिए थे इन्होंने कि कैसे क्या ये लॉज जो हैं वो गवर्न करते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सो उनके 3 मेन प्रिंसिपल्स थे, वो थे बिग बैंग। देयर वर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, जो केपलर्स लॉ अलग है, ये अब हम देखेंगे। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कैसे हमारा यूनिवर्स बना, तो इसके रिगार्डिंग ओवर द टाइम बहुत सारी थ्योरीज आई। उनमें से ये तीनों कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। तो पहली है बिग बैंग थ्योरी, देन सेकंड इज स्टेडी स्टेट थ्योरी एंड थर्ड इज पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी इसको सबसे वैलिड थ्योरी माना जाता है एंड इसको 1927 में जॉर्जस लेमेट्रे ने दी थी, और लेटर इसको एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी क्या कहते हैं यूनिवर्स थी, उसकी ओरिजिन हुई थी एक छोटे से, आप कह सकते हैं पॉइंट मास, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट से शुरू हुआ था। फिर ये जब फटा, तो जब ये मास फटा तो बहुत सारे सब्सटेंसेस, कॉस्मिक बॉडीज़ उससे रिलीज़ हुए। तो कितने साल पहले माना जाता है? तो 13.7 से 13.8 बिलियन ईयर्स हो गए, इसको बोला जाता है। देन नेक्स्ट थ्योरी है वो स्टेडी स्टेट थ्योरी है। सो स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है इट इज़ द सेकंड प्राइमरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यूनिवर्स डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सप्लोजन, द यूनिवर्स हैज़ नो बिगिनिंग और एंड, though this theory includes expandability while maintaining a constant average density as new stars and galaxies form continuously while old ones correspondingly disappear। मतलब इसने बोला कि ना इसकी कोई शुरुआत हुई है ना अंत हुई है, जैसे चल रहा है वो कंटिन्यूसली चलते आ रहा है,
बस है कि ओल्ड जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं और नई चीज़ें बनती चल रही हैं, एक्सपैंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स। और इसको प्रपाउंडर्स थे फ्रेड हॉयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड। देन थर्ड इन दिस इज़ पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। सो इसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड भी होता है और श्रिंक भी करता है एट इंटरवल्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसके प्रोपाउंडर कौन थे? एलन सैंडविच। ओके, अब हम देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो एक रशियन साइंटिस्ट थे ऑटो शिमिट, उन्होंने रिवाइज़ किया नेबुलर हाइपोथेसिस को और उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी जिसका नाम था इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस in 1943 to explain the complex problems of the origin and characteristics of the solar system and the Earth. The most outstanding characteristic feature of this hypothesis is that Earth and the solar system have taken to have been formed from gas and dust particles. अब हम आते हैं सोलर सिस्टम पे। तो हम जानते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है, सन और उसके अराउंड जो स्टार्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनको इंक्लूड करके हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी 9.1 बिलियन ईयर्स आफ्टर, जैसे बिग बैंग थ्योरी हम कहते हैं अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स वो हुआ था। सो जो बिग बैंग थ्योरी हो गई उसके 9.1 बिलियन ईयर्स के बाद ओके सोलर सिस्टम इवॉल्व होना शुरू हुआ। ओके, जो कि मान सकते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर्स हो पहले। देन हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। एंड ये सवाल काफ़ी पूछा गया है कि लाइट को द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 ईयर एट अ स्पीड ऑफ दिस इन अ वैक्यूम बाय लाइट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। एक लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है? लाइट जितना ट्रेवल करिए इन 1 ईयर एक वैक्यूम में विथ स्पीड ऑफ 3 to 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन लाइट ईयर हमने देखा इट इज़ ये एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और पार्सिक भी एक यूनिट है। तो इट इज़ अ डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये लाइट 1 पार्सिक इज़ इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। एंड हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे वारा मिहिरा 6th सेंचुरी AD के टाइम इन्होंने पहली बार रिवील किया था कि मून जो है वो रिवॉल्व कराता है अराउंड द अर्थ, मतलब मून सैटेलाइट है अर्थ का, ऐसा कुछ। देन प्लैनेट्स उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सन, तो इसका तो हम जानते हैं निमोनिक जो यूज़ होता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट गिव मी सम सन। मतलब कैसे भी याद कर सकते हैं, अब तो इतने कम है कि याद ही है वैसे। फिर 2006 में 26 जनरल असेंबली हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। उन्होंने प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया था एज प्लैनेट और उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया था प्लूटो का, तो 2006 में। देन सोलर सिस्टम कैन ऑल्सो हैव मोर देन 1 स्टार, दीज आर कॉल्ड बाइनरी स्टार सिस्टम। तो हम ये देख लें, सन है, फिर मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, फिर मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो और ये कीपर बेल्ट। कीपर बेल्ट से माना जाता है जो कॉमेट्स वगैरह है वो वहीं से आते हैं। अब सन को देखते हैं। ओके, तो सन का जो सबसे सन हैज़ एन एटमॉस्फेयर, द लोअर रीजन ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्रोमोस्फेयर। अभी हम सन का वो देखेंगे, ये रहा। तो इसमें आप देखिए जो सबसे बीच में है सोन के, जो सबसे ज़्यादा हॉट है वो इनर कोर है, फिर उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, उसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, देन कम सरफेस फ्लोज, फिर फोटोस्फेयर, फिर सबसे आउटर जो है वो क्रोमोस्फेयर है, एंड कोरोना जो है उसके आसपास का बोलते हैं बाहर वाले को। तो क्रोमोस्फेयर सबसे बाहर है, तो इसमें यही पूछा है शायद। सन जो है सेंटर पे है गैलेक्सी के और 91.2% हाइड्रोजन और 8.7% हीलियम होता है इसमें, वाइल इन टर्म्स ऑफ मास 70% हाइड्रोजन और 27% हीलियम होता है।
देन टेम्परेचर जो उसके कोर का कितना पहुंच चुका है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। वहीं आउटर सरफेस का टेम्परेचर काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस एकदम कोर पे है और बस 5500 डिग्री सेल्सियस है बाहर, या 6000 डिग्री सेल्सियस। 3 मेन लेयर्स है हमने देखा, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन। बाउंड्री बिटवीन द सन का इंटीरियर एंड सोलर एटमॉस्फेयर, उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं। ये सन का एक्सटीरियर हो गया क्रोमोस्फेयर, और ये जो है ये हो जाएगा सन का इंटीरियर। इनके बीच में फोटोस्फेयर है, ये बाउंड्री बोलते हैं इसको। देन डायमीटर कितना है सन का, तो अर्थ के कंपैरिजन में 109 टाइम्स से याद कर सकते हैं कि अर्थ का भी 109 टाइम्स डायमीटर ज़्यादा है। एज ऑफ सन 4.6 बिलियन ईयर्स। then sun is about 1.3 million times larger than earth। तो मास के बेसिस पे आप देखिए तो, सॉरी मास नहीं, मतलब साइज़ 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है सन। एंड अर्थ सिर्फ 2 बिलियंथ पार्ट ऑफ द थर्मल रेडिएशन ऑफ द सन रिसीव करता है। सनलाइट को कितना टाइम लगता है अर्थ तक पहुंचने में, तो 8 मिनट 19 सेकेंड्स। न्यूक्लियर फ्यूजन को बोला जाता है इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल सन्स एनर्जी। देन वी सी बॉडीज़ ऑफ सोलर सिस्टम। सो एक एक करके देखेंगे इसको। तो प्लैनेट्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मेरा मीनिंग है वॉन्डरर। एंड प्लैनेट इज़ द सेलेस्टियल बॉडी विच डज नॉट हैव लाइट और हीट ऑफ इट्स ओन। तो प्लैनेट की एलिजिबिलिटी क्या है, तब हम कह सकते हैं कि ये प्लैनेट है। तो पहला है it should orbit around sun, then it should not be a satellite of any planet। okay, मतलब वो किसी और planet के अराउंड चक्कर नहीं काटना चाहिए, सिर्फ sun के अराउंड। then due to its own mass and self gravity it should have a spherical face and any other celestial body should not cross its orbit। इसी वजह से इस कंडीशन को फेल करने की वजह से प्लूटो को हटा दिया गया था, क्योंकि उसका देखा गया कि एक यूनिक ऑर्बिट नहीं था सन के अराउंड। देन प्लैनेट्स आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द अदर ग्रुप इज आउटर और गैसियस प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को बोलते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। एंड देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, इनको आउटर और गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। देन देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस। हमने ये सब देख लिया। सबसे क्लोजेस्ट मर्क्यूरी है, फारदेस्ट नेपट्यून है, मोस्ट जाइंट प्लैनेट जो है वो जुपिटर है और मोस्ट माइनर मर्क्यूरी है। देन सोलर एक्लिप्स जो है वो हमेशा न्यू मून डे पे होता है, या फिर जिसको अमावस्या भी बोलते हैं। और लूनर एक्लिप्स जो होता है वो फुल मून डे पे होता है। ये याद रखना है कि सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे पे होता है, अमावस्या, और जो लूनर वैसे। और सोलर एक्लिप्स से हम क्या समझते हैं, देखिए सोलर एक्लिप्स, ओके, तो सोलर को कौन एक्लिप्स करेगा, मून बीच में आके एक्लिप्स करेगा। ओके, तो मून आ गया बीच में सन और अर्थ के, तो वो हो गया। लूनर एक्लिप्स में सन जो वो अपना मून है वो छुप जा रहा है, तो उसमें अर्थ बीच में आ गया है मून और उसके। देन मर्क्यूरी, अब एक एक करके सबको देखेंगे। तो मर्क्यूरी में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है। एंड ये सबसे कम दिनों में अर्थ मतलब एक रेवोल्यूशन मार लेता है सन के अराउंड। तो 88 अर्थ डेज के करीब, अपना 365 1/4 डेज होता है। एवरेज डिस्टेंस सन मर्क्यूरी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। टेम्परेचर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो हाईएस्ट है क्योंकि वो सबसे पास है, और इसमें बहुत वेरिएशन देखा गया डे टाइम और नाइट टाइम टेम्परेचर में। डे टाइम में टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 430 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है, एंड एट नाइट इट कैन रीच अप टू -180 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नियरेस्ट टू द सन एंड मोस्ट माइनर प्लैनेट। मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट। देन वी कम टू वीनस। तो वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं और इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, बिकॉज एट टाइम्स यू विल सी इन द मॉर्निंग, आपको दिखेगा इन द मॉर्निंग कि वीनस विजिबल होता है मून के साथ।
Okay, that's why it's called morning star. And it is the hottest and nearest planet to the earth. अर्थ के करीबी में जो सबसे हॉटेस्ट और नियरेस्ट है वो है वीनस. Venus is also called sister of the earth because it is almost identical to the earth in density and size. The atmosphere of Venus mainly consists of carbon dioxide. Mostly इसमें carbon dioxide होता है. And there is no satellite of Venus. The sunlight takes 6 minutes to travel from sun to Venus. जो sunlight है वो कितना टाइम लगाती है? So it takes 6 minutes to travel from sun to Venus. तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अपना अर्थ का याद होना चाहिए. वो कितना था? 18 मिनट और 13 सेकेंड, आई थिंक 19 सेकेंड. देन अब अर्थ पे आते हैं. अर्थ थर्ड प्लेनेट है सन से दूरी में और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में. वो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है, इस वजह से इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है. अर्थ का ओनली सैटेलाइट जो है वो है मून. अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ 66.5 टू द ऑर्बिटल प्लेन एंड एक्सियल में देखा जाए तो 23.5 डिग्री. उसकी एक्सिस से 23.5 डिग्री है, बाकी ऑर्बिटल प्लेन में 66.5 डिग्री है. वेदर चेंजेस on the earth occur due to its axis tilt and rotatory motion. Okay, then earth completes one orbital revolution in 23 hours 56 minutes and 4 seconds. This motion is called rotatory motion and daily motion. इसके अलावा कितना टाइम लगता है? तो it is 365 1/4 days, 365 6 hours 9 minutes 9.51 सेकेंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. और ये एग्जैक्ट फिगर पूछा गया है पहले एग्ज़ाम में. देन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन किस वेलोसिटी से? तो याद कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर सेकेंड. तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे. अर्थ कब नियरेस्ट होता है सन के? तो वो 4 जनवरी. इसको पेरीहिलियन पोजीशन, पेरी मतलब पास होता है, तो पेरीहिलियन पोजीशन पे जब होता है 4 जनवरी को तब नियरेस्ट होता है. और फारदेस्ट 4 जुलाई को फारदेस्ट होता है और इस पोजीशन को एपीहिलियन बोलते हैं. देन सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन है अर्थ के? आफ्टर सन, सन सबसे क्लोजेस्ट स्टार है. देन प्रॉक्सिमा सेंचुरी है. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस. एंड देन वी सी 21 मार्च और 23 सितंबर. इस समय डे एंड नाइट जो है वो इक्वल होती है वो दोनों हेमिस्फेयर्स पे. लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का होता है 21 और 22 जून. वहीं साउदर्न हेमिस्फेयर के लिए 22 दिसंबर. और लॉन्गेस्ट नाइट में रिवर्स हो जाएगा. अब मार्स पे आते हैं. सो मार्स क्या है? इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं और इसके दो बहुत पॉपुलर सैटेलाइट हैं, वो है फोबोस और डीमोस. कार्बन कंटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 95% है. और वहाँ पे एक वॉल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम निक्स ओलंपिया रखा गया है, जो कि जिसकी हाइट मतलब कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट का भी 3 times लार्जर है वो. ओके, देन वहाँ पे फ्रोज़न वाटर के एविडेंसेस पाए गए हैं. देन इट इज़ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, निक्स ओलंपिया, जो कि मार्स पे है. देन इट टेक्स 24.7 hours फॉर मार्स टू मेक अ रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस. मतलब एक दिन जो है पृथ्वी के 24.7 hours के बराबर होता है मार्स पे. तो देखा हमारे 24 घंटे होते हैं, इनके 24.7. देन कम्स जुपिटर. जुपिटर जो है सबसे जायंट प्लैनेट है एंड मोस्ट इज इट द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. एंड सिर्फ 10 घंटे के अंदर ये रोटेट कर जाता है अपनी एक्सिस पे. इसके अलावा गैनीमेड इसका लार्जेस्ट और मोस्ट मासिव मून है of the solar system also. Then Jupiter is also called miniature solar system क्योंकि इसके बहुत satellites भी हैं and it is giant planet as well. As of July 2024, 95 satellites of Jupiter has been discovered. Among these जो 4 largest satellites हैं इसकी वो है Io, Europa, Ganymede और Callisto. इसको गैलीलियन मून भी बोला जाता है, दिस 4 को कंबाइन करके. देन सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है और 7 रिंग्स फॉर्म्ड होती हैं सैटर्न के अराउंड.
इसकी 146 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। टाइटन जो है इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। देन यूरेनस पे हम आते हैं। सो इसका कितना एक रेवोल्यूशन लगाने में इसको 29 ईयर्स के अराउंड लगते हैं पृथ्वी के कंपैरिजन में। अब हम यूरेनस पे आते हैं। तो यूरेनस को डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने 1781 में और ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड इट टेक्स 84 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे दूर जा रहे हैं रेवोल्यूशन में टाइम लग रहा है, क्योंकि अब देखिए उसकी अर्थ उसका रेडियस बढ़ रहा है सन के साथ, तो ऑब्वियसली उनका ऑर्बिट ज़्यादा बड़ा होगा तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। सनराइज़ जो है ये यूरेनस में वेस्ट में होता है, सनसेट ईस्ट में होता है। टाइटेनिया लार्जेस्ट सैटेलाइट है यूरेनस की, और एक टाइटन हमने देखा था सैटर्न की भी एक सैटेलाइट का नाम है। एंड यूरेनस होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर मेजर्ड इन सोलर सिस्टम, अप्रॉक्सीमेटली -2 to 4। तो यूरेनस का हमने देखा। देन नेपच्यून पे आते हैं। तो नेपच्यून फारदेस्ट है और इसको 1846 में डिस्कवर किया गया था। एक रेवोल्यूशन करने में 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। 14 सैटेलाइट हैं इसके एंड इट अपीयर्स ब्राइट ब्लू। इट्स लार्जेस्ट सैटेलाइट इज ट्राइटन। देन कम टू ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो अभी तक हमने 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। और ड्वार्फ प्लैनेट का क्या क्राइटेरिया है, तो इट शुड बी लाइक अ मून, ह्यूज एंड स्फेरिकल इन साइज and revolve around the sun and its orbit does not fall in the way of neighboring planet। तो प्लूटो का हमने एक एग्जांपल देखा। प्लूटो को 1930 में डिस्कवर किया गया था। और कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, तो सिरस, होमिया, मेकमेक और एरिस। नाउ कम टू मून। मून जो है इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट कम्प्लीट्स द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन 27 days 7 hours 43 minutes। सो ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया। तो ये ने एक महीना अप्रॉक्सीमेटली 31 डेज़ का होता है ऑन एवरेज, लेकिन जो मून है वो कितने दिन में अर्थ का रेवोल्यूशन कर लेता है, तो वो है 27 days 7 hours 43 minutes। एंड वी नो दैट ओनली 59% ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ। देन एवरेज डिस्टेंस कितनी है मून की, तो 3,84,400 किलोमीटर है। एंड द टाइम टेकन बाय द मून टू रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वन फुल मून टू अनदर फुल मून, उसको लूनर मंथ बोलते हैं। एंड जब मून जो है सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ को, तो उस कंडीशन को सुपर मून और फुल पेरिजी मून बोलते हैं। ब्लू मून जो है ये अगर किसी महीने में 2 बार से ज़्यादा फुल मून होता है, when 2 full moon falls in a calendar month and the second full moon को blue moon बोलते हैं। and the first humans to step on moon वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन आल्ड्रिन। इन्होंने कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पूछा गया एक बार, ये कहाँ पे है, तो ये मून पे ही है। एंड व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून लूनर एक्लिप्स होता है। और लूनर एक्लिप्स फुल मून डे पे होता है और सोलर एक्लिप्स ऑन न्यू मून डे और अमावस्या। ये हम देख सकते हैं कैसे क्वार्टर्स में कितना मून विजिबल होता है। देन अदर बॉडीज़ ऑफ सोलर सिस्टम। सो पहले एस्ट्रॉयड देखते हैं। तो एस्ट्रॉयड जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाएंगे, जो कि है जुपिटर और मार्स के बीच में ये बेल्ट है। मोस्टली यहीं पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड्स आर लोकेटेड हियर। ये भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन और दे वर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बिग बैंग। अगर वो हिट कर गए किसी भी कैसे सकते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो ह्यूज क्रेटर बन सकते हैं। सो कॉमेट्स। अब कॉमेट्स जो है ये स्टोन, डस्ट, आइस एंड गैस के बने होते हैं एंड दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड सन। ये विजिबल ओनली होते हैं जब दे आर मूविंग टूवर्ड्स सन, क्योंकि जो रेज है उनकी वजह से गैसेस ग्लो करती हैं और ये ऐसे जाते हैं ना जैसे इनकी टेल होती है,
और इनकी जो टेल है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है सन के, ओके, इसीलिए इनको टेल स्टार भी बोलते हैं। अब मीटियोर्स, सो मीटियोर्स के 3 प्रकार होते हैं, आप समझिए अर्थ है, ओके। मीटियोर्स जो है वो एक कॉस्मिक पार्टिकल है सिर्फ, जो यूनिवर्स में घूम रहा है रैपिड स्पेस से, है ना। ये डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं एस्टेरॉइड के और कॉमेट्स के, ओके। तो ये जब अपनी अर्थ को नहीं टच किए होते हैं, बाहर ही हुए हैं, तो इनको मीटियोराइट बोलेंगे, ओके। मीटियोरॉइड जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आ गए हैं तो इसको मीटियोर बोलेंगे, और जब अर्थ के सरफेस को हिट कर दिया तो मीटियोराइट बोलेंगे। ये याद रहना चाहिए, जब फॉल ऑन द अर्थ तो मीटियोराइट। जो लूनर लेक है महाराष्ट्र में, वो एज अ रिजल्ट ऑफ मीटियोर हिटिंग अर्थ बना है वो। ब्लैक होल देखा जाए तो ब्लैक होल थ्योरी जो थी वो किसने प्रबाउंड की थी, तो एस चंद्रशेखर, इन्होंने प्रबाउंड की थी। और ब्लैक होल में क्या होता है कि इतना हाई डेंसिटी रीजन होता है ना कि कोई रेडिएशन उसको निकल नहीं पाती, तो इसमें बहुत इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। देन अर्थ, अब अर्थ पे आते हैं, तो अर्थ को बोला जाता है कि समय के साथ इवॉल्व हुआ। पहले तो आग का गोला ही था एक, वो धीरे धीरे कैसे वो कूल हुआ, देन उसमें कॉन्टिनेंट्स, ओशंस आए, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। सो इन अर्थ हम मोस्टली ये सारी चीज़ें देख लेंगे। सो वर्ल्ड्स टॉप जियोग्राफिकल डिस्कवरी से पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो अर्थ, ओके। सो अर्थ जो है कार्बोनिफेरस एरा में कहा जाता है कि सिर्फ एक पेंजिया था, मतलब अर्थ है उस पर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। देन ये पेंजिया, इसको पेंजिया बोला गया, और आसपास का जो वाटर बॉडी था उसको पेंथेलेसा बोला गया। फिर जब पेंजिया टूटा तो ये 2 में टूटा, तो इसको एक को लॉरेशिया बोला गया ऊपर वाले को, और नीचे वाले को गोंडवाना बोला गया, ओके। देन वी सी कि समय के साथ फिर ये और बढ़ते ही चला गया डिफरेंसेस। एंड अब ये देखते हैं हमारी अर्थ है, इसमें इसको हमने डिवाइड किया है ऑन बहुत सारी लैटिट्यूड्स में, आप कह सकते हैं पैरेलल लाइंस में, जो कि उसके डायमीटर नहीं बट हाँ उसको क्रॉस करते हुए जाती हैं। तो जो कोर को एकदम क्रॉस करती है, द मिडल ऑफ द अर्थ, उसको इक्वेटर बोलते हैं, है ना। इसको 0 डिग्री भी हम बोलते हैं। देन नॉर्दर्न पार्ट यहाँ से है और यहाँ से सदर्न पार्ट। देन 23.5 डिग्री, जहाँ जितना कि टिल्ट भी माना जाता है हमारे एक्सिस का, वहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन है आर्कटिक सर्कल। देन सदर्न में भी देखें तो वैसे ही है, ये 23.5 डिग्री पे है, ये 66.5, ये भी 23.5 पे है, और ये है 66.5। बस डिफरेंस है नॉर्थ में साउथ में। तो ये लाइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया था कि इक्वेटर कौन कौन से रीजन में पास किया है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है वैसे, लेकिन दोहरा लेते हैं एक बार कि इक्वेटर जो है वो पास करता है साउथों में प्रिंसिपे, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। Then latitude lines are assumed to be drawn at an interval of every 1 degree north and south of the equator. Each degree of latitude is approximately 11 kilometers apart, okay. जितने 0 डिग्री, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री ऐसे आएगा, तो 1 डिग्री के बीच का डिफरेंस 111 किलोमीटर है। देन वी कम टू लॉन्गिट्यूडनल, तो ये जो है नॉर्थ और साउथ को कनेक्टिंग कह सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये लॉन्गिट्यूड्स हो गए। तो इनका भी एक हम एक्सिस चूज़ करेंगे, 0 डिग्री चूज़ करेंगे, जिसको माना जाता है इंग्लैंड का ग्रीनविच मेरिडियन। ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच में है, ओके। एंड इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और जो प्राइम मेरिडियन है वो किससे पास होता है देखा जाए,
तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घना एंड अंटार्कटिका। देन जस्ट अबाउट इट 0 डिग्री होता है 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। और इसका खासियत ये है कि इसमें एडजस्ट करने के लिए ज्योग्राफीज़ को 2 जगह सिंटेक्सियल बैंड है। ओके, और इसमें ये देखिए कि इधर आपके जो कंट्रीज़ हैं वो कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, ठीक है, ये रशिया है, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। सो अगर जब हम इधर इंटरनेशनल डेट लाइन का आप आई होप समझ गए होंगे किस साइड है आइडियल। सो जब हम वेस्ट टू ईस्ट, अभी तो ये वेस्ट है, वैसे तो हम इसको ईस्ट कहते हैं रशिया साइड को, लेकिन इस लाइन के रिलेटिव जब वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो हम एक दिन गेन करते हैं, और जब ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो एक दिन सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, क्योंकि सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है और दिन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, तो आइडियल का देखा जाए तो ये बस याद कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल भी है, समझ सकते हैं आराम से इसको, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। लेकिन बस ये इम्पोर्टेंट है कि जब इसमें इधर वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो इट गेन्स अ डे, एक दिन का फ़ायदा होगा हमें, और यहाँ से जाएंगे तो एक दिन माइनस हो जाएगा। देन देर इज़ यूजुअली अ डिफरेंस ऑफ एक मतलब 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस कितने मिनट का होता है, तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। और इक्वेटर और ग्रीनविच लाइन कौन सी जगह मीट करते हैं, तो गल्फ़ ऑफ गिनी पे मीट करते हैं। अब हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं, और ये किससे किससे पास होता है, तो हवाई आइलैंड यूएसए, मैक्सिको, बहामास, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशनिया, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ओमान, ताइवान। ओके, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये भी 23.5 डिग्री, लेकिन ये साउथ में है, साउथ टू द इक्वेटर। और ये किससे किससे पास होता है, तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पॉलिनेशिया, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया। देन 0 लैटिट्यूड और 0 लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं अटलांटिक ओशन में। देन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये तीनों पास करते हैं, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका में ये तीनों लाइन पाई जाएंगी। देन वी सी समर सॉलिटिस और विंटर सॉलिस्टिस। तो समर सॉलिटिस ऑब्जर्व किया जाता है जून 2021 को, जो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और विंटर सॉलिटिस दिसंबर 2021 को, जब शॉर्टेस्ट डे होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखते हैं तो इसके बेसिस पे जो हमने ये 3 लाइन चूज़ किया ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल, तो 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ओके, देन ये वाली जो है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। नॉर्थ एंड साउथ, ओके, ये हो जाएगा टेम्परेट, और इसके बाद हो जाएगा फ्रिजिड या पोलर जोन। अब इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस किसे बोलते हैं, इक्विनॉक्सेस जब सन जो है अपीयर होता है कि वो डायरेक्टली ओवरहेड है इक्वेटर के, तो इसको इक्विनॉक्सेस बोलते हैं। 21 मार्च को सन जो है ओवरहेड होता है इक्वेटर पे। ओके, ये सब बस सन की मूवमेंट ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ये 0 डिग्री। तो हमारा जो सन है वो कैसे घूम रहा होता है, तो कभी इक्वेटर पे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, फिर बीच में आएगा, फिर नीचे जाएगा,
फिर ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी यहाँ से। तो जब इक्विनॉक्सेस तब होंगे जब ये 23 डिग्री यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो साल में देखा जाए तो कितने इक्विनॉक्सेस हो रहे हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अच्छा सॉरी, इक्वेटर पे जब वो ओवरहेड होगा तब। तो इक्वेटर ओवरहेड 2 बार हो रहा है, इसकी भी डेट याद रखिए। जब इक्वेटर ये यहाँ पे होता है ना, तो ये जून वाली डेट होती है। सब में 3-3 महीने ऐड कर लीजिए बस। फिर ये सितंबर में यहाँ होगा, दिसंबर में यहाँ होगा, फिर 3 महीने बाद मार्च में यहाँ होगा। तो मार्च और सितंबर में ये इक्वेटर पे रह रहा है। जून और दिसंबर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रह रहा है। तो इस हिसाब से इक्विनॉक्सेस जो हैं ये 21 मार्च और ये रहा सितंबर में 23 सितंबर, इन दोनों दिन ओवरहेड रह रहा है। और इन दोनों पोजीशन को सोलिसिटिस बोलते हैं। क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो हम इसको समर सोलिटिस बोलते हैं और इसको विंटर सोलिटिस बोलते हैं। ठीक है। जब क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जो सन जो है वर्टिकली रेज जो है वर्टिकली होती हैं एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक्लिप्स हमने देखा, इसमें पार्शियल एक्लिप्स और कंप्लीट एक्लिप्स आता है। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, दिस इज़ द फोटो ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो मून बीच में आ गया अर्थ के, सन और अर्थ के। तो ये जो रीज़न है वो अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मून आ गया बीच में और सन को इसने ढक दिया इस रीजन के लिए। ओके, इसमें ही हम देखते हैं डायमंड रिंग बनती है। जब फुल आप कह सकते हो सोलर एक्लिप्स होता है तो डायमंड रिंग जैसा दिखता है। क्योंकि सन जो कि ब्राइट होना चाहिए था वो ब्लैक दिखता है और आसपास बस रोशनी दिखती है उसके, वो जो उसका कोरोना होता है उसकी वजह से रोशनी होती है। तो डायमंड रिंग इफेक्ट होती है वो। देन लूनर में क्या होता है, अर्थ जो है वो आ जाती है बीच में सन और मून के। और हमने देखा ये फुल मून डे के दिन ही होगा और ये जो है अमावस्या के दिन, दैट इज़ न्यू मून डे के ही दिन होता है। एंड इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है। रोटेशन और रेवोल्यूशन, ये इक्विनॉक्सेस वाला ही डायग्राम है। मुझे लगता है इससे आप मेरे को ये ये ग्राफ से मेरे को एकदम अच्छे से याद हो जाता है, इसलिए मैंने ये बताया। देन रोटेशन रेवोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन क्या है? सो रोटेशन मतलब कि जब अर्थ स्पिन कर रहा है अपने ही एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो रोटेशन है। और 24 घंटे लगते हैं रोटेशन करने में। और इट इज़ नोन एज अ डेली और डायर्नल मूवमेंट। रोटेशन की वजह से डे और नाइट होती है, टाइड्स होते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होती है, ओशन करेंट्स। ओके, एंड इट गिव्स अर्थ इट्स शेप। रेवोल्यूशन क्या होता है? अर्थ अराउंड द सन इन इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। 365 1/4 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनुअल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन रिजल्ट्स वेरिंग लेंथ ऑफ डे and night, changes in the attitude of midday sun. Now we see world's top geographical discoveries. Then world's top geographical discoveries, जैसे हम सुनने में आता है ना कि कोलंबस ने इंडिया को ढूंढा, ऐसे तो वैसे ही 1492 में कोलंबस ने कैरिबियन आइलैंड, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका को खोज किया। और हवाईयन आइलैंड्स को डिस्कवर किया कैप्टन जेम्स कुक ने। नॉर्थ पोल को रॉबर्ट पियरी ने और साउथ पोल को रोल्ड अमंडसन ने। मुझे याद है बचपन की जीके बुक्स में ये हम बहुत याद करते थे कि नॉर्थ पोल रॉबर्ट पियरी, साउथ पोल रोनाल्ड और रोल्ड अमंडसन से याद किया था, पियरी एंड अमंडसन। देन वी कम टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. So let's complete it in next lecture. Okay, thank you everyone.